आज का टाइटल देखकर आप सभी में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि खबर क्या है जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात की जा रही है। जी हाँ, क्योंकि भारत ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मल पड़ोसी संबंध चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ भारत ने कहा है कि वो एक नॉर्मल पड़ोसी संबंध चाहता है। दरअसल भारत ने ये बात जो कही है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक वार्षिक रिपोर्ट पर महासभा में बहस का दौर चल रहा था, तो उसके दौरान भारत में ने ये बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ टॉपिक है और मैं हूँ आतिफा काजी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भारत ने ये बात क्यों कर कही है और क्या है सारा मुद्दा। तो दरअसल जैसे मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक वार्षिक रिपोर्ट के दौरान महासभा में बहस का दौर चल रहा था, उसी के दौरान भारत ने ये बात कही। और क्योंकि पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मुनीर अकरम, उन्होंने इसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तो इस पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो इस प्रतिष्ठित मंच का, यानी जो जहां पर ये सारा मामला हो रहा था, तो उस प्रतिष्ठित मंच की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा भारत ने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ एक सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर हैं आर मधुसूदन, उन्होंने भारत की तरफ से ये पक्ष रखा, ये बात कही। और इसके अलावा जो सूडान है, सूडान ने भी, जो क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो सूडान ने भी ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जो ये पूरा मामला है, ये भारत का आंतरिक मामला है। और इसके अलावा सूडान ने कहा कि दोनों ही देशों को, पाकिस्तान और भारत को, आपसी मुद्दों को आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में, यानी इन सबसे अलग वातावरण में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। तो ये बात सूडान ने भी कही। इसके अलावा भारत ने कहा कि ये बात पाकिस्तान पर निर्भर करती है कि वो बातचीत के लिए आतंक से मुक्त माहौल बनाए, यानी आतंक से बिल्कुल अलग माहौल बनाए जिसमें बातचीत की जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करके इसके बिल्कुल अनुकूल माहौल तैयार करे। और इसके साथ साथ जो उसके नियंत्रण में, यानी पाकिस्तान जो है वो अपने नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र को सीमा पार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति बिल्कुल ना दे। तो ये बात भारत ने कही। अब बात करते हैं भारत पाक संबंधों की। तो अगर हम हाल के महीनों की बात करें, कुछ पिछले महीनों की बात करें, तो ऐसा नज़र आता है कि जो पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी को थोड़ा कहीं कुछ कम कर दिया है। क्योंकि ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ये कहा था कि ये वक्त है कि हम अतीत को दफनाएं और आगे बढ़ें, और एक सार्थक बातचीत को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत पर है। उन्होंने ये बात कही थी कि ये वक्त जो है ये अतीत की बातों को दफनाने का और आगे बढ़ने का है, लेकिन सार्थक बातचीत की जिम्मेदारी भारत पर है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ये कहा था कि भारत को कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालकर जो द्विपक्षीय संबंध है आपस में दोनों के, उनका सुधार के लिए पहला कदम उठाना होगा। यानी उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए पहल करे, पहला कदम उठाए। और हाल ही में अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर भी संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए दोनों देश सहमत हुए थे। इसके अलावा अभी जो ताज़ा उदाहरण है वो है कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने का। दरअसल पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसने एक विधेयक पारित किया है, और वो विधेयक कौन सा है? ICJ समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2020 ये उसने पारित किया है। इससे क्या है कि जो भारत के जो कुलभूषण जाधव हैं उन्हें जो जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उनको मौत की सज़ा सुनाई थी, तो इसके खिलाफ उनको अपील करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये अभी विधेयक पारित किया गया है, और इसमें इसके खिलाफ जो ये अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी कुलभूषण जाधव को, तो इसके खिलाफ भारत ICJ गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया। तो 2019 में ICJ ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान जो सज़ा दी है और जो दोषारोपण है उसकी प्रभावी तौर पर समीक्षा करे और इस पर पुनर्विचार करे, और बिना किसी देरी के भारत को एक काउंसलर एक्सेस प्रदान करे कि जिससे कि
ये सारा मामला सुलझ सके और अपील करने का अधिकार मिल सके। तो इसी को देखते हुए, इसी फैसले को देखते हुए अब पाकिस्तान ने ये विधेयक पारित किया है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि कुछ इस तरीके के कानून बनाए जाएं। तो उसी को देखते हुए ये पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो दोनों देश हैं उनके बीच द्विपक्षीय संबंधों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो ये कि जो दोनों देश हैं वो आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए आपसी वार्ता पर जोर दें। उनको दोनों को आपसी वार्ताओं पर जोर देना होगा, जिससे आपसी मुद्दे सुलझ सके, आपसी मुद्दों पर बात हो सके। इसके अलावा दोनों देशों को सम्मान करना होगा, ना सिर्फ एक दूसरे के संघर्ष विराम का, बल्कि एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता और आंतरिक मामलों का भी एक दूसरे को सम्मान करना होगा। और इसके लिए जो आपसी मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए एक मंच जो शंघाई सहयोग संगठन है वो एक बेहतर मंच साबित हो सकता है। इसके अलावा सार्क के पुनरुद्धार की भी ज़रूरत महसूस हो रही है, ज़रूरत आन पड़ी है कि इसका भी पुनरुद्धार किया जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान है ये ज़रूरी है कि वो अपनी न सिर्फ अपनी आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखे, बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी करे, और जो कार्रवाई करे उसके संबंध में दोनों देशों के बीच आपसी सूचना का आदान प्रदान भी होता रहे। तो इस तरीके से कुछ बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं आपसी द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए। तो ये बात हुई भारत पाक के संबंध में। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, क्योंकि यहीं पर मामला स्टार्ट हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये यूएन के यानी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, और इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या इसकी है 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं इसके। और स्थायी कौन कौन से हैं? यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, और इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से भारत भी एक है, यानी 10 अस्थायी सदस्यों में से वर्तमान में भारत भी एक है। अब इसके जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके मुताबिक इस निकाय के 4 मुख्य उद्देश्य हैं, यानी 4 मेन एम है इस निकाय के। सबसे पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा है उसको कायम रखना। इसके अलावा जो राष्ट्र है उनके बीच आपसी दोस्ती यानी मित्रवत संबंध उनके बीच में बनाए रखना, ये है। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए सहयोग करना इस निकाय का एक इम्पॉर्टेंट काम है, एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। इसके अलावा जो राष्ट्रों की कार्रवाइयां हैं उनके बीच समरसता बनाए रखने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना इसका उद्देश्य है। तो ये इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक। अब निष्कर्ष की बात करें तो हालांकि देखें तो जो ये दोनों भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दक्षिण एशिया के एक 2 महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, 2 बड़े देश हैं, तो इनके बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और बीच बीच में सैन्य गतिरोध भी बना रहा है। और इसी के चलते जो आपसी आर्थिक बहाली है उसको लेकर भी एक राय नहीं बन पाई है। लेकिन अब समय आ गया है कि दोनों ही जो देश है, भारत और पाकिस्तान, दक्षिण एशिया के बड़े राष्ट्र हैं, इम्पॉर्टेंट राष्ट्र हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट देश हैं, तो ज़रूरी है कि दोनों ही देश अपने न सिर्फ अपने लोगों के हितों बल्कि जो खासकर सीमाई निवासी हैं उनके लिए, और दूसरा दक्षिण एशियाई और वैश्विक शांति की बहाली के लिए, शांति को ध्यान में रखते हुए आपस में मित्रता का हाथ एक बार फिर से बढ़ाए, ये ज़रूरी है। और इसके लिए ऐसे मुद्दे जिन पर आपसी रजामंदी हो उनको देखते हुए उनके नियमों के अनुरूप उनका पूरी तरीके से पालन करना ज़रूरी है, कि जिससे जो आपसी रजामंदी के मुद्दे हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। और दोनों ही देश, क्योंकि दक्षिण एशिया की आर्थिक मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए दोनों को ही अपने आर्थिक संबंधों को सुधारने पर विचार करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अब जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है तो इसमें आपसी संबंधों को बहाल करने की जो ज़रूरत है वो बहुत पुरजोर तरीके से महसूस की जा रही है कि आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। ख़ासकर जैसे विकासशील देशों में जिस तरीके से जो स्वास्थ्य अवसंरचनाएं हैं वो जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, तो उसको देखते हुए आपसी संबंध को
बेहतर बनाने की ज़रूरत है और सभी को वैक्सीन और दवाओं की ज़रूरत है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपसी संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संबंधों के वर्तमान परिदृश्य पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। बताइए कि दोनों देशों को सकारात्मक संबंधों की बहाली के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो 250 शब्दों में आप ये उत्तर लिखिएगा और इसके उत्तर लेखन की इसी टॉपिक के अंदर जो हमने जिन जिन मुद्दों पर बात की है उसको देखते हुए, उसी के मद्देनजर विचार करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। जय हिंद।